सबको जय मसीह की। मैं फिर से आज के दिन एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज इस लाइव प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख में आया हूँ। प्रियो, आइए आज हम कुछ एक नई बातों को हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले जब प्रोग्राम मैंने दिया पहले सप्ताह, उसमें क्रूस के बारे में मैंने बताया था। क्रूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक वचन बताया था कि पहला कुरिन्थियों 1:18 बताया, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ प्रियो, हमने क्रूस के बारे में हमने देखा था। तो आज मैं एक नए विषय के साथ एक नई बातों को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आइए प्रियो, आज का विषय है मसीह का लहू। मसीह के लहू के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम बाइबल आधारित बातों को, बाइबल आधारित विचारों को, बाइबल आधारित विषयों को हम देख रहे हैं। तो आइए आज मैं फिर से एक नए विषय के साथ, एक नई बातों के साथ और बाइबल की रहस्यमय बातें जो परमेश्वर से जो दूर है, वो समझ नहीं पाते, उनको समझाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। आप इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप ये लाइव प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी लोग सुन पाए। आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देख सके और परमेश्वर की आशीष को पा सके। तो आइए, आज मैं आपको मसीह के लहू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये सब प्रियो, मैं बाइबल आधारित यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा, यीशु मसीह की जो बातें हैं, जो इस दुनिया में वो रहा, उसके बारे में, और परमेश्वर के द्वारा जो योजनाएं थी उन्हीं के बारे में, उन्हीं के द्वारा मैं बात करूँगा। तो आइए प्रियो, मसीह का लहू के बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस पर लहू बहाया जाना, इसका कारण था कि हम अपने पापों की क्षमा पाए और परमेश्वर की उपस्थिति के ग्रहण योग्य हो सके। प्रियो, कुछ दिन पहले मैंने क्रूस के बारे में आपको बताया था। क्रूस पर जो यीशु मसीह का लहू बहाया गया, उस लहू के बारे में भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही लहू, यह परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 22वां वचन, और लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। हाँ प्रियो, जब तक लहू नहीं बहाया जाता, लहू नहीं बहाया जाता, तब तक क्षमा नहीं। यह मैं उन जानवरों के लहू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, या उन जीव जंतु के लहू के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ खून खराबा के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ कि कोई किसी की हत्या कर दे, लहू बहा देवे, उसके बारे में मैं कतई बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के बारे में मैं आपसे बातें करने के लिए लाइव आया हूँ फेसबुक पर। प्रियो, मैं आपके बीच में और भी बहुत सी ऐसी गूढ़ रहस्यों को जो बाइबल में है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं प्रियो,
जीवन लहू में है। प्रियो, मैं आप सभी से मैं बात बताऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आदमी के जीवन में आदमी के शरीर में शक्ति नहीं होती है, तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें खून ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, 1 बोतल या 2 बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब लहू चढ़ाया जाता है प्रियो, उसके बाद अपने जीवन में, चाहे आपके जीवन में, चाहे मेरे जीवन में स्फूर्ति आ जाती है। चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति क्यों न हो, चाहे उसके शरीर में खून कम क्यों न हो, जब लहू उसको दिया जाता, लहू चढ़ाया जाता है उसके शरीर में, तो उसको एक नई ताकत उसको मिल जाती प्रियो। हालेलुया। तो मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जीवन लहू में है, क्योंकि लहू बिगर ये शरीर कुछ भी नहीं है। लहू है तो जीवन है। शरीर में लहू की यदि मात्रा नहीं है, व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा प्रियो। जैसे हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, लेवी व्यवस्था 17:11 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुझे दिया है कि अपने प्राण के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। हाँ प्रियो, जब हम देखते हैं कि प्रायश्चित पुराने नियम में भी हम देखते हैं, बाइबल में जब देखते हैं, और हमारे भारतवर्ष में भी इन बातों को हर गांव में, हर शहर में, हर जगह आपको ये हमारे गांव में, चाहे शहर में, ये बातें हमारे भारत में मिल जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो किसी जानवर की बलि के द्वारा लहू बहाया जाता है, चाहे कोई भी जंतु के बलिदान के ज़रिए, बलि के ज़रिए भी लहू बहाया जाता है। कारण यही है कि वो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है। वो प्रायश्चित करना चाहता है कि मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है कि प्रायश्चित के लिए किसी जानवर का लहू बहाता है। हम देखते हैं भारत में तो ये हर जगह चलता है, हर जाति, हर कम्युनिटी, हर एक समाज में, हर एक ट्राइबल में, चाहे देहात में, चाहे शहरी इलाके में, सब जगह ये रीति चलती ही है। क्योंकि जब भी वो व्यक्ति पाप करता है, प्रायश्चित करता है, किसी भी जानवर की बलि चढ़ाकर वो प्रायश्चित करता है, लहू बहाकर। जैसे हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि रोमियो 6:23 के वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, जब हम पाप करते हैं हम मृत्यु कमाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो एक मृत्यु हम कमा लेते हैं। चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे आपने किसी की मृत्यु, किसी का मौत, किसी को मार दिया हो, चाहे आपने किसी के साथ व्यभिचार किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन जब आप पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी मृत्यु होती है। यहाँ परमेश्वर का वचन यही कहता है। रोमियो की किताब 6:23 पढ़ते तो वहाँ स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है। यहाँ लिखा है जब हम पाप करते, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो भी संसार में पाप करता है उसकी मृत्यु निश्चित है प्रियो। जो भी पाप करता है वो ज़रूर मारा जाएगा।
क्योंकि या नहीं तो संसार में जब न्याय होगा संसार का, मनुष्य जब पाप करता है उसकी मृत्यु निश्चित है प्रियो। जैसे हम देखते हैं, जैसे यीशु ने यह जुर्माना हम सब के लिए अपना खून बहाए जाने के द्वारा दे दिया, हमारे लिए मरकर हमारे स्थान पर। हालेलुया। ये बात सच है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने 2021 साल पहले कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने ये सारा जुर्माना चुका दिया, क्योंकि आप और हम नाश हुए जा रहे थे पापों के कारण। हम नाश हुए जा रहे थे उस गुनाहों के कारण। इसलिए मसीह का लहू जब हमारे लिए बहाया गया प्रियो, तब हम सभी बच गए प्रियो। जैसे प्रायश्चित का अर्थ हम देखते हैं, प्रायश्चित का अर्थ है एक बार में परमेश्वर के साथ किए जाने। यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। हाँ, यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया हमारे एक बार में परमेश्वर के साथ करने के लिए प्रायश्चित। हालेलुया। ये हमारे लिए हुआ था प्रियो, ताकि हम पापी थे, क्योंकि हमने रोमियो की किताब 6 अध्याय 23वां वचन पढ़ा, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी कि हम नाश हुए जा रहे थे, हम नाश हुए जा रहे थे पापों के कारण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही समय पर, सही वक्त पर परमेश्वर की योजना के अनुसार, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वर केवल एक जाति से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने एक धर्म से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने अच्छे व्यक्ति, अमीर व्यक्तियों से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यानी कि उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया, उसमें हर एक जाति आ गई, हर एक धर्म, हर एक कुल के लोग आ गए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम पापों के कारण मारे जा रहे थे। पापों के कारण शैतान हमें इस्तेमाल कर रहा था, हमें नरक में डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू सही वक्तों पर 2021 साल पहले आपके लिए और हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम जो पापी है हम बचा लिए जाए, नाश होते होते हम बच जाए प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है प्रियो, आप और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। जैसे हम देखते हैं, इसने हमारे लिए एक बार में परमेश्वर के साथ हो जाना संभव किया। यीशु के लहू का अर्थ है अब हम उसके शत्रु नहीं परंतु मित्र है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है, यीशु के लहू आप और हमारे लिए बहाया गया प्रियो। हम शत्रु नहीं हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि यूहन्ना की किताब 3:16 में अभी आपको मैंने बताया और पढ़ के सुनाया। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया,
अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि आप और हम बच जाए उस गुनाह की सजाओं से, उस पापों के दंड से हम बचा लिए जाए प्रियो। इसलिए मैं आपके बीच में एक ये बाइबल आधारित बातों को लेकर आया हूं ताकि आप इन बातों को समझें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रियो, हमें सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मसीहत के बारे में, यीशु मसीह के बारे में विश्वासी जो लोग यीशु मसीह को मानते, फॉलो करते हैं, उनको सताया जाता है, उनके बारे में बहुत ही गलत भ्रम फैलाया जाता है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह में लोग विश्वास नहीं करें, उसके लिए बहुत भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन वास्तविक यही बात है, उसके लहू के बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, विशेष करके जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है उसने एक सत्य को जान लिया है प्रियो। जैसे हम देखते हैं, हम मित्र बन गए। अब यदि हमने उस मसीह के लहू में विश्वास कर लिया है, मसीह के लहू के कारण हमने विश्वास कर दिया, लहू के बारे में हमने समझ लिया है, तो हम अब शत्रु नहीं बने परमेश्वर के, अब मित्र बन चुके हैं प्रियो। उसके बेटे और बेटियां भी हम बन चुके हैं। जैसे यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12वां वचन कहता है, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं प्रियो। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है, उसके लहू में, मसीह के लहू के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही लहू हमें उन पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं जो कुछ उसने हमारे लिए किया। तो आइए हम और भी बातें देखेंगे जो मसीह के लहू के बारे में। जैसे हम पहली बात दूसरी बात देखेंगे। पहली बात हमने देखी कि जीवन लहू में है। दूसरी बात है कि पाप हमारे जीवन में क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी कि रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 23वां वचन हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो पाप हमारे जीवन में क्या करता है उसके बारे में हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इन बातों को हम समझ गए तो हमारे जीवन में हम स्वतंत्र हो जाएंगे उन पापों से, हम स्वतंत्र हो जाएंगे हर एक शैतानी शक्तियों से। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो पाप हमारे जीवन में क्या करता है, उसमें पहली बात है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हालेलुया। पाप ही वह चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। जैसे यशायाह की किताब 59 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता।
हालेलुया। प्रियो, हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया। प्रियो, हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे हमारा अलगाव हो गया। प्रियो, इसलिए प्रियो, मैं आप सभी से यही कहूँगा या फिर से वचन पढ़ूंगा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। यही पाप है प्रियो, हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। यही पाप है, परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है प्रियो। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग अपने जीवन में बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशानी में है। कारण यही है कि वो पाप करते रहते अपने जीवन में। उन्होंने सत्य को नहीं जाना। यदि सत्य को जानते तो वो स्वतंत्र हो जाते। यहां परमेश्वर का वचन आप और हमसे यही कहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उस परमेश्वर को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। उस परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है प्रियो, क्योंकि पहली बात हमने देखी, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसमें हमने वचन पढ़ा यशायाह 59 का 2 वचन पढ़ा, तो वहाँ हमने पढ़ा था, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर नहीं सुनता है। जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सी ऐसी उथल पुथल रहता है। वो भागते फिरते, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ विश्वास किया कल वहाँ, समाधान के लिए हर जगह भागते रहते हैं। प्रियो, मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात हम देखेंगे, पाप हमें दोषी महसूस कराता है। जब हम पाप करते हैं प्रियो, वो दोषी महसूस कराता है। या भजन संहिता की किताब जो बाइबल में है 38 अध्याय और 4 वचन कहता है, क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूँ, और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए असहनीय हो गए हैं। हालेलुया। यही पाप है प्रियो, मनुष्य को डुबोता रहता है। मनुष्य को जब तक वो नाश नहीं हो जाए तब तक उनको दबा के रखता है। यही पाप है प्रियो, हमें दोषी महसूस कराता है। हमें बार बार कहता है कि मैंने पाप किया, अब उससे क्या होगा, मैं कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं, कैसे मुझे मोक्ष मिलेगा, कैसे मुझे इससे उद्धार मिलेगा। प्रियो, इस पाप के कारण मनुष्य दोषी हो गया है। दोष के कारण वो भागता रहता है, आज वहाँ कल वहाँ, फलाने दिन वहाँ, ऐसे भागते भागते वो प्रयास करता है और समाधान पाने के लिए वो कोशिश करता है। तीसरी बात है, पाप हमारे जीवन में क्या करता है, उसमें तीसरी बात है, पाप शैतान को अनुमति देता है कि हम पर दोष लगाए। हालेलुया। यही पाप है
जो शैतान हमारे जीवन में आकर हमारे जीवनों को तहस नहस करता है। यदि पाप करेंगे तो हमारे जीवन में शैतान आकर हमारे जीवन को उथल पुथल करना शुरू करेगा। जैसे वचन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 10वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था। हाँ, शैतान हमें दोषी ठहराता रहता है, हमें उकसाता रहता है कि तुमने पाप कर दिया है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। शैतान हमें बार बार टॉर्चर करता रहता है प्रियो। इसलिए हम चौथी बात देखेंगे, पाप मृत्युदंड की मांग करता है। हालेलुया। यही पाप है, मौत के घाट हमें उतार सकता है प्रियो। सभी की मृत्यु तो होनी है, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति आता है उनको तो मरना ही है। लेकिन जो लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग में उनको जाना है, वो सभी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाते। बीच में क्या है? पाप के कारण वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते प्रियो। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि पाप मृत्युदंड की मांग करता है, उसमें यहेजकेल की किताब 18 अध्याय और 4 वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा है, जो कोई पाप करे वही मरेगा। हालेलुया। जो भी पाप करता है प्रियो, वो मारा जाता है। हम चाहे आप किसी की हत्या कर दीजिए, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी और आपकी फांसी की सजा आपको सुनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो कोई पाप करे वही मरेगा। यही नहीं प्रियो, चाहे आप बच भी जाए रुपए पैसे खिलाकर, किसी को पाप करके, किसी को मार के आप बच भी जाए रुपए पैसे खिलाकर लोगों को, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है प्रियो, इस दुनिया की नज़रों से आप बच सकते हैं, कानून व्यवस्थाओं से आप बच सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने एक एक चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा न्याय के दिन। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही कहता हूँ, यहाँ पाप मृत्युदंड की मांग करता है। अब हम तीसरी बात देखेंगे, लहू परमेश्वर के लिए है। इसमें हम देखते हैं मसीह का लहू परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्णतया संतुष्ट करता है। यानी कि हमने एक वचन पढ़ा था प्रियो, हमने एक वचन पढ़ा था यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसका 16वां वचन, 3 अध्याय और उसका 16वां वचन पढ़ा। तो वहाँ हमने पढ़ा प्रियो, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। हाँ प्रियो, मनुष्य परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने केवल किसी धर्म विशेष से प्रेम नहीं किया प्रियो, परमेश्वर ने किसी कुल विशेष से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने किसी जाति विशेष से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने किसी प्रांत विशेष से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया प्रियो। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि लहू परमेश्वर के लिए है, मसीह का लहू परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्णतः संतुष्ट करता है, जो व्यवस्था तोड़े जाने पर दंड का आदेश देता है। यानी कि कानून जो भी तोड़ता है प्रियो, व्यवस्था का अर्थ है कि कानून, उसके दायरे में हमें रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप व्यवस्था के अधीन हैं, आप कानून के अधीन हैं, आप कानून के अनुसार चल रहे हैं, तो कानून आप ऊपर
कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी दंड, कोई भी सजा आपको नहीं दे सकता प्रियो। इसलिए हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 3:4 कहता है, जो व्यवस्था तोड़े जाने पर दंड का आदेश देता है। कानून जो भी तोड़ता है उसको सजा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। इस संसार में भी हम रहते हैं प्रियो। आप यदि कुछ कानून तोड़ दीजिए, सड़क ऊपर जाते हुए, बाइक चला रहे हैं, चौराहे ऊपर जाकर यदि हरी लाइट है तो आपको चलना है, यदि लाल लाइट है तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। यदि लाल लाइट है तो आप चल दिए तो आपने कानून तोड़ दिया है और आपका चालान तुरंत काट लिया जाएगा। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 3:4 कहता है, जो व्यवस्था तोड़े जाने पर दंड का आदेश देती है। यही नियम बाइबल के आधारित भी लागू होता है, यही नियम परमेश्वर के सामने भी लागू होता है प्रियो। जैसे हम देखते हैं यहाँ एक लहू हमें व्यवस्था तोड़ने के दंड से बचाता है। यही लहू जो मसीह का लहू है, जो व्यवस्था तोड़ने से, दंड से हमें बचाता है। जैसे निर्गमन की किताब 12वां अध्याय में परमेश्वर इजराइलियों को आज्ञा देता है कि वे अपने दरवाजे की चौखटों पर मेमना का लहू लगाए ताकि विनाश करने वाले से बच सके, जो सब पहिलौठों को मार देगा। हालेलुया। यहाँ एक घटना हुई प्रियो, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये सत्य घटना है प्रियो। यहाँ हम देखते हैं निर्गमन की किताब, आप भी पढ़िएगा, बाइबल में ये निर्गमन की किताब है, उसको पढ़िएगा। 12वां अध्याय आप खोल के जरूर पढ़िएगा। उसमें एक घटना है जब मिस्री लोग, राजा फिरौन बातों को नहीं सुन रहा था मूसा की। 10 विपत्तियां का समय था जब इजरायली लोगों को छोड़ने के लिए वो फिरौन राजा बहुत ही अपने हृदय को कठोर कर लिया था। तब ये विपत्ति, जब ये मरी फैली थी प्रियो, 10 महामारियां बोली जाती उनको। जब 10 विपत्ति आई, उसमें से एक विपत्ति थी कि मैं आज इस नगर में से होकर निकलूंगा, जितने भी तुम्हारे पहलौठे हैं वो मर जाएंगे। लेकिन इजरायली लोगों को एक आज्ञा दी गई थी, तुम एक मेमने यानी कि बकरी के बच्चे को, उसका लहू बहाकर उसको बलिदान करके उसका लहू आपके दरवाजे की चौखट ऊपर लगा देना। जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा, इस नगर में होकर निकलूँगा, जिसके चौखट ऊपर ये लहू लगा होगा उनके पहलौठे बचा लिए जाएंगे। जिनके चौखट ऊपर ये लहू नहीं लगाया गया होगा, उनके घर में तमाम पहलौठे, चाहे वो जानवर का पहलौठा क्यों न हो, चाहे वो इंसान का पहलौठा क्यों न हो, चाहे वो कौन सा भी घर में उनके नौकर चाकर का पहलौठा क्यों न हो, वो सभी को नाश कर देगा। जैसे हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पद 13 में, जो निर्गमन की किताब 12वां अध्याय और पद 13 में पढ़ते तो वहाँ लिखा है प्रियो, और मैं उस लहू को देकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, उस लहू को देखकर मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। हालेलुया। आज उस मसीह के लहू की आप और हमको बहुत ही ज़रूरी है प्रियो, हमें ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर वो कार्य करना चाहती है, हमें उन पापों से बचाना चाहती है प्रियो। जैसे हम इसमें हम लहू परमेश्वर के लिए है,
उसमें पहली बात हम देखते तो यहाँ लिखा है कि संगति पुनः स्थापित की गई है। लहू यानी लहू के द्वारा संगति पुनः स्थापित कर ली गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया प्रियो। मनुष्य और परमेश्वर का अलगाव हो गया था, दोनों दूर हो गए थे प्रियो। जब लहू बहाया गया यीशु मसीह का, तो परमेश्वर और मनुष्य का फिर से मेल मिलाप हो गया, संगति पुनः स्थापित हो गई प्रियो मनुष्य और परमेश्वर की। पाप के कारण ये मनुष्य दूर हो गए थे प्रियो, पाप के कारण दूरी बन गई थी मनुष्य और परमेश्वर की। जैसे ये लहू बहाया, फिर से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध फिर से पुनः स्थापित हो गया प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब 5वां अध्याय और 8 और 9 वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। यहाँ हम यही देखते हैं प्रियो, परंतु परमेश्वर प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मसीह का लहू हमारे लिए बहाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हमारी संगति पुनः स्थापित हो गई परमेश्वर के साथ। आज हम जो प्रार्थना, जो शब्द इस्तेमाल करते, हम प्रेयर भी बोलते, दुआ भी कहते लोग, वो इस्तेमाल करते हैं, वो बातचीत का तरीका है परमेश्वर से। हम बातचीत कर सकते हैं प्रियो, प्रार्थना कर सकते हैं और सुनकर वो परमेश्वर हाँ और आमीन में हमें जवाब देता है प्रियो। आज मसीहत में ये एक वरदान मसीह लोगों को दिया गया है, जो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते, देश के लिए प्रार्थना करते, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते, शहरों के लिए, नगरों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि संगति पुनः स्थापित कर दी गई है। इसलिए आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे, लहू परमेश्वर के लिए है, यानी कि लहू हमारा छुटकारा, लहू के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और हमारा छुटकारा हुआ। छुटकारा कब होगा? क्योंकि यूहन्ना की किताब में लिखा है, यदि जो कोई विश्वास करेगा उन्हीं का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ही विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा प्रियो। यदि जो विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें पहला काम यही करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, ताकि हम उस पापों से, उस पापी दशा से हमें छुटकारा मिल जाए प्रियो। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि दासत्व से वापस खरीदे गए, हम गुलाम हो गए थे प्रियो। आप और हम पाप के कारण हम गुलाम हो गए थे, शैतान के गिरफ्त में थे। शैतान जैसा हमें चलाता था, यदि हत्या करवानी तो शैतान करवाता था, पाप करना है तो शैतान करवाता था, व्यभिचार करवाना तो शैतान करवाता था, नशा पता करवाना तो शैतान करवाता था। हम गुलामी में थे शैतान के। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू
हमें उस गुलामी से फिर से खरीद कर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया। प्रियो, यहाँ हम परमेश्वर का वचन कहते इफिसियों की किताब 1 अध्याय और 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हाँ प्रियो, यहाँ हम देखते हैं प्रियो, हाँ, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, यानी कि यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आप और हमको छुटकारा मिला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले मैंने वचन पढ़ के सुनाया, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। किस पे विश्वास? यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। वो पापों से उद्धार पा लेगा, वो श्रापों से उद्धार पा लेगा, हर एक रोगों से उद्धार पा लेगा। इसलिए प्रियो, जैसे हम अब हम एक बात, दो बात हमने देखी और तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं। लहू मनुष्य के लिए है। हाँ प्रियो, ये जानवरों का लहू नहीं है प्रियो, ये व्यर्थ लहू नहीं है, मसीह का लहू है प्रियो। यानी यीशु मसीह का लहू 2021 साल पहले कलवरी के क्रूस पर उसका लहू बहाया गया था ताकि हम पापी बचा लिए जाएं प्रियो। हम पापी, जो आप और हम पापी हैं, हमारा उद्धार हो जाए प्रियो। यह हम देखते हैं लहू मनुष्य के लिए है। लहू ने परमेश्वर को संतुष्ट किया। अब यह हमारी चेतना को शुद्ध करने के द्वारा हमको संतुष्ट करता है। हालेलुया। यह हम देखते हैं कि लहू ने परमेश्वर को संतुष्ट किया। यानी कि यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट बताया है, वहाँ बताया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर की ये शुरुआत से योजना थी। जब आदम ने पाप कर लिया, आदम को अदन के बाग से निकाल दिया और परमेश्वर से उसको दूर कर दिया गया, तब से परमेश्वर की योजनाएं थी प्रियो। मेरे फिर से मेरे इन मनुष्य को जो मेरे स्वरूप में बनाए गए हैं उसको मैं फिर से बचाऊंगा। एक योजना थी परमेश्वर की, क्योंकि वचन में अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। यानी कि परमेश्वर ने किसी विशेष जाति से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने किसी विशेष धर्म से प्रेम नहीं किया, यानी कि परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों से प्रेम किया है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ देखते लहू मनुष्य के लिए है। हाँ, मनुष्य के लिए है। पहली बात है, लहू दोष से शुद्ध करता है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई दोष है, यदि श्राप है, उससे भी वो शुद्ध करता है मसीह का लहू। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हम पढ़ते, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और 14वां वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हाँ प्रियो,
यही लहू हमारे हमारे विवेक जो मरे हुए थे, हम परमेश्वर से हमारा अलगाव था प्रियो, हमारे कामों से और अधिक हमें शुद्ध करने के लिए ये लहू कार्य करता है प्रियो। हमारे दोष को, हमारे श्राप को शुद्ध करने के लिए यही मसीह का लहू आप और हमें बचाता है प्रियो। दूसरी बात है, लहू हमें पवित्र करता है। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। यहाँ इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय और 12वां वचन पढ़ते तो यहाँ लिखा है, इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ प्रियो, आप और हमको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। यह हम देखते हैं, फिर से इस वचन को मैं पढ़ूंगा, इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। तीसरी बात है प्रियो, तीसरी बात है, मसीह का लहू मनुष्य के लिए है। तीसरी बात है, मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। हालेलुया। यही मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है। यहाँ परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 20 से 22 पढ़ते तो वहाँ लिखा है, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तु का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग में की। तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बेरी थे और बुरे कामों से अलग हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया। हालेलुया। हाँ प्रियो, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित हो गई प्रियो। लहू हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है, मसीह का लहू। इसलिए प्रियो, यहाँ हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमें इन बातों को हमारे जीवन में लाना बहुत ही ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रियो, हमें सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सत्य हमें केवल हमें बाइबल में ही मिलेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें बाइबल को पढ़ना है। बाइबल में जो परमेश्वर है उसको जानना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब चौथी बात हम देखें, लहू, मसीह का लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का साहस देता है। हाँ प्रियो, यही लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का साहस देता है, नहीं तो हम नहीं जा सकते प्रियो परमेश्वर के पास। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब आप भी पढ़ लीजिएगा, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 19 से 22 पढ़ते तो वहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। अब हम मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं प्रियो। तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आ जाए। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करके, यानी कि यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करके
हम उसके पास आ जाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज उसकी वाणी को सुन लिया है, अपने मनों को कठोर मत करो, अपने वस्त्र नहीं लेकिन अपने मनों को फाड़कर उस परमेश्वर के पास आ जाओ। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो शैतान की गिरफ्त में हम रहेंगे। शैतान हमें एक खिलौने के तरह हमें इस्तेमाल करता रहेगा प्रियो। शैतान हमें एक खिलौने के समान इस्तेमाल करके हमारा सत्यानाश कर देगा प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सम्मुख आना बहुत ही ज़रूरी है प्रियो। पांचवी बात है, मसीह का लहू हमें परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध ठहराता है। हाँ प्रियो, मसीह का लहू हमें परमेश्वर की दृष्टि, नज़रों में हमें सिद्ध बनाता है प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और 14वां वचन यहाँ कहता है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह का बलिदान। सबसे बड़ी बात 2021 साल पहले यीशु मसीह का बलिदान कलवरी के क्रूस ऊपर लहू बहाए जाने के द्वारा हो गया प्रियो। लहू हमें परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध ठहराता, हम सिद्ध हो चुके हैं प्रियो। हम परमेश्वर में हम उन्नति करना शुरू हो गए हैं प्रियो। अब एक और बात हम देखेंगे, लहू शैतान के लिए। हालेलुया। आज के युग में शैतान की सबसे मुख्य चाल है भाइयों, विश्वासियों पर दोष लगाना। सबसे बड़ी चाल शैतान की यही है प्रियो, भाइयों यानी विश्वासियों पर दोष लगाना। चाहे वो किसी संगठनों के द्वारा भी दोष लगाता है, चाहे भीड़ के द्वारा हमला करवा कर उन पे दोष लगवाता है, चाहे भ्रमित करके लोगों को दोष लगाता है। मेरे कहने का मतलब यही है प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आज के युग में शैतान की सबसे मुख्य चाल है विश्वासियों पर यानी भाइयों पर दोष लगाना। प्रकाशित वाक्य 12:20 में हमें यहाँ स्पष्ट मिलेगा, आप पढ़िएगा घर पे। यदि आप अभी निकालना चाहते निकाल के पढ़िएगा। और यह इस प्रकार है कि यहोवा अपने विशेष महायाजक की सेवकाई से अपने लहू के द्वारा उसका सामना करता है। हालेलुया। यही लहू है शैतान का सामना होता है। आप और हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं प्रियो, आप और हम उस लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं। शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। आप और हम पर लहू की छाप लग चुकी है प्रियो। जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया तो लहू की छाप आप और हम पर लग चुकी है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हम देखते हैं पहली बात लहू शैतान के लिए है, तो इसमें पहली बात है मसीह का लहू शैतान के विरुद्ध में परमेश्वर को मनुष्य की ओर लाता है। हालेलुया। मसीह का लहू शैतान के विरुद्ध में परमेश्वर को मनुष्य की ओर लाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31, 33 और 34 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारे सामने कोई विरोध में खड़ा नहीं रह सकता है प्रियो। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा?
यदि आप और हम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर शैतान की मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर दोष लगा लेवे। हालेलुया। शैतान कतई हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। शैतान की मजाल नहीं है कि मसीह लोगों को सताया जा सके, क्योंकि पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि कोई भी अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होंगे। हाँ, शैतान की कोई भी युक्तियां, शक्तियां, योजनाएं हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकती प्रियो। जैसे हम देखते हैं, लहू शैतान के विरुद्ध में परमेश्वर को मनुष्य की ओर लाता है। इसमें हम देखते हैं तो यह परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही है। वो हमें धर्मी ठहराता है, आप और हमको। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू की छाप आप और हम पर लग जाती है, तभी हम धर्मी ठहरते हैं, यानी खरापन का जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं। वह कौन है जो दोष लगाएगा? मसीह यीशु ही है जो मरा, हाँ वरन वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। आज वही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए रात दिन निवेदन करता रहता है उस शैतान से हमें बचाने के लिए। हालेलुया। शैतान के पास उन पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शैतान पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान तो हारा हुआ है। शैतान की हर एक युक्तियां, हर एक योजना विफल हो चुकी है। 2021 साल पहले मसीह के लहू के द्वारा जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, जिन्होंने अपने लिए मसीह के बहाए गए लहू के कार्य को ग्रहण किया। हालेलुया। हाँ प्रियो, यही लहू आप और हमको नजात देता है। यही लहू, जो मसीह का लहू, आप और हमको मुक्ति देता है उन श्रापों से, हर एक पापों से। वो जानवर के लहू से कदापि नहीं हमें मुक्ति मिल सकती। दूसरी बात है, मसीह का लहू शैतान के सभी विधि पूर्वक स्वामित्व के अधिकारों को रद्द करता है। शैतान के सारे अधिकारों को खत्म कर देता है मसीह का लहू। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रियो, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और 14वां वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। हमें किस में क्षमा मिलती है? मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है प्रियो। छुटकारा से तात्पर्य है, यानी कि मुक्ति, यानी कि छुटकारा। छुटकारा यानी छोड़ना, छूट जाना उस चीजों से। उसका तात्पर्य है वापिस खरीदा जाना। छुटकारा का अर्थात है यानी कि वापिस खरीदा जाना। हम नए स्वामित्व के अधीन हैं और जो दाम हमारे लिए चुकाया गया वह मसीह का लहू था। हालेलुया। जो दाम हमारे लिए चुकाया गया था वो मसीह का लहू था प्रियो। उसी के कारण आप और हम बचा लिए गए प्रियो। हमारे लिए दाम चुका लिया गया, क्योंकि हम गुलामी में थे। शैतान हमें इस्तेमाल कर रहा था रात दिन। शैतान हमें इस्तेमाल करते हुए एक खिलौने की तरह खेलता रहता था रात दिन प्रियो। जैसे हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ
प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और 28वां वचन पढ़ते तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। परमेश्वर के उस, यहाँ फिर से मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन तमाम लोगों को परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने खरीद लिया है। प्रियो, आज शैतान की मजाल नहीं है कि जो मसीह लोगों पर वो उंगली उठा सके। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं इसमें एक और बात, लास्ट आखिरी बात है, मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या संपादित किया, यानी कि मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या संपादित किया। पहली बात है, हृदय की शुद्धता को लेकर आया। आप और हमारे लिए हृदय की शुद्धता को लेकर वो मसीह का लहू आया। जैसे हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7वां वचन में पढ़ते, वहां लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ में होकर चलेगा वो कदापि अंधकार में कभी भी नहीं चलेगा। प्रियो, हाँ प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन यही कहता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्रियो, उस यीशु मसीह का लहू ही है जो आप और हमको हर एक पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, और दूसरी बात है सनातन जीवन, कभी भी अंत नहीं होता है, वो जीवन परमेश्वर हमें देता है। प्रियो, हालेलुया। सदा काल का जीवन, अनंत काल का जीवन वो परमेश्वर हमें देता है। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 53 और 54 जब हम पढ़ते तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ ये तात्पर्य नहीं है प्रियो कि किसी का मांस खाया जाए, किसी का लहू पिया जाए, तात्पर्य वो नहीं है। तात्पर्य, इस वचनों का तात्पर्य यही है कि यीशु मसीह में विश्वास किया जाए, यीशु मसीह की भक्ति की जाए, यीशु मसीह पे विश्वास करके, भरोसा करके हमें हमारे जीवनों को आगे बढ़ाया जाए, ये तात्पर्य है प्रियो। तीसरी बात है परमेश्वर तक पहुंच। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 13वां वचन पढ़ते तो वहां लिखा है, परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। हालेलुया। फिर से वचन को पढ़ूंगा क्योंकि रिपीट करूंगा फिर से। यहाँ लिखा है, परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। हालेलुया। हाँ प्रियो, आप और हम पाप के कारण परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके थे, खो चुके थे। हमारे जीवन को शैतान बहुत ऐसे इस्तेमाल करता था, रात दिन इस्तेमाल करके हमें सत्यानाश के गड्ढे में डालना चाहता था। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू द्वारा उसके समीप लाए गए हो। हालेलुया।
आज समय है प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आने का समय है। यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप बोलिए। उद्धार की प्रार्थना इसको बोलते हैं। मैं दोहराता हूँ, उसके बाद आप दोहराइए। यदि आप सच्चे हृदय से इस प्रार्थना को दोहराएंगे, वास्तविक आप छुटकारा पा जाएंगे और विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह हाँ मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हाँ प्रियो, आज वो समय है प्रियो, आपके पास वो समय है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इसी तरह आप बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं मेरे पापों को ग्रहण करता हूँ। हाँ, मैंने मेरे जीवन में बहुत से गुनाह गलतियाँ की है जो आपके लिए ठीक नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आइए। मैं आपको मेरे जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता हूँ। आज से आप मेरे मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे हर एक पापों से छुटकारा दीजिए। आज से मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपको मेरे जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यदि प्रियो आपने ये प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना सच्चे हृदय से की है तो आज से आप जरूर परमेश्वर की संतान हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है। आज से आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। यदि आपको और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है तो जाइए अपने मोबाइल में ऐप खोलिए, गूगल प्ले स्टोर आप खोलिए, उसमें सर्च करिए हिंदी बाइबल, उसको डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि यही बाइबल परमेश्वर से हमें मुलाकात करवाती है। उसमें आप यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, आप परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में आप जानेंगे। तो ज़रूर आप बाइबल को पढ़िए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और परमेश्वर के बारे में आप जानिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, जरूर आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करूं। परमपिता परमेश्वर, में विशेष करके तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, हर एक कमी घटी कमजोरी को दूर करिए ताकि आप ही के नाम की महिमा होने पाए। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।